स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासते यो चापांपि सुत्वान धम्मं कायेन पास्यति स वै धम्मधरो होति यो धम्मं नापमज्जति पुण्यं चे पुरिषो कैराथे तं पुनः पुनः तमिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्यसौचयो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण त्रिसंयोग पूर्ण वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में हर तरह का जो अच्छे इच्छा आकांक्षाएं हो वो सभी के सभी परिपूर्ण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धम्म का माहौल बनते रहे, धम्म और पुण्य कर्म करते रहे, ये कामना करते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा ये वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते हैं। मेरे अपनी तरफ से जितने भी अपने पूजनीय भिक्षु संघ है वो संघ की तरफ से, अपना ये बुद्धास टीचिंग चैनल है ये चैनल की तरफ से भी हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं। आप सभी के जीवन में खूब उन्नति हो, प्रगति हो। जीवन में सही मायने में जो सुख और शांति का मार्ग है उसे जान सके, उसे समझ सके, उसे अभ्यास कर सके, परिपालन कर सके और सही रूप में सुख
सुख और शांति का अनुभूति कर सके, यही कामना करते हैं। विशेषतः ये वैशाख पूर्णिमा, जिस दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, यही वैशाख पूर्णिमा जिस दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्त करके, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बने, यही वैशाख पूर्णिमा के दिन ये नश्वर देह को त्याग करते हुए 80 साल के उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किए। ऐसे ये वैशाख पूर्णिमा है, जिस वजह से इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये वैशाख पूर्णिमा, बौद्ध पूर्णिमा न केवल हमारे लिए, न केवल सर्व उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुनी के लिए, जो भी बुद्ध को जानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही स्पेशल डे है, बहुत ही पवित्र दिन है। दुनिया में जितने भी शांति चाहने वाले, युद्ध से दूर होके सही मायने में शांति चाहने वाले हर किसी के लिए ये बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा स्पेशल डे है, विशेष दिन है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध शांति के प्रतिमूर्ति है, शांति दूत नहीं, शांति के अग्रनायक है। बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए, जितने भी धम्म बांटे, वो सारे के सारे सुख प्राप्ति का मार्ग है, शांति प्राप्ति का मार्ग है। न केवल बाह्य रूप से, अंदर से सुख और शांति प्राप्त होता है तथागत बुद्ध के वाणी, तथागत बुद्ध के शिक्षा, तथागत बुद्ध के उपदेश, तथागत बुद्ध के शासन, तथागत बुद्ध के धम्म सुख और शांति प्राप्ति का मार्ग है। जीवन में हर तरह का जो दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो तमाम दुखों से जो मुक्त होने का मार्ग है ये बुद्ध वाणी। तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं, तुम में ही कि चंगातपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। देखो ये दुख है, और ये जितने भी दुख है, ये दुखों का कारण है वो तृष्णा है, वो आसक्तता है, वो लोभ लालच है। और ये दुख और दुख के कारण तृष्णा से मुक्त वो अवस्था भी है, और वो अवस्था निर्वाण है। अगर दुख और तृष्णा मुक्त निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है, रास्ता भी है। वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो है मध्यम मार्ग, वो है शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। और तथागत बुद्ध कहते हैं, इस मार्ग पे मैं चला हूँ, इस मार्ग पे चल के मैं दुख मुक्त हुआ हूँ, और इस मार्ग पे चल के बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनियाँ, उपासक उपासिकाएं दुख मुक्ति के जो मार्ग फल है उसे अनुभव किया है, उसे साक्षात्कार किया है। इसलिए आप भी इस मार्ग पे चलोगे तो खुद ब खुद दुख मुक्ति के मार्ग फल अनुभव कर पाएंगे, जीवन में सुख शांति का प्राप्ति कर पाएंगे।
इसलिए बुद्ध को केवल स्तुति करने से, गुणगान करने से, भक्ति भाव करने से बुद्ध तथास्तु करके हमें वरदान देने वाला नहीं है, और बुद्ध से वरदान प्राप्त कर भी नहीं सकता। बुद्ध ने जो भी दुख और दुख मुक्ति का मार्ग है वो अच्छे से बताया है, दिखाया है। बस अगर हम बुद्ध को मानते हैं, अगर बुद्ध का आदर सत्कार करते हैं, अगर बुद्ध का पूजा करते हैं, तो ये जो धम्म है, धम्म को हमें जानना है, पालन करना है। यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। बुद्ध कहते हैं अगर धम्म को अच्छे से देखोगे तो तुम बुद्ध को साक्षात्कार करोगे, बुद्ध को देखोगे। बुद्ध को देखना चाहते हैं तो हमें धम्म को अच्छे से देखना है। जब हम धम्म को देखेंगे बुद्ध भी दिख जाता है। इसलिए ये वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अगर हम सही मायने में बुद्ध के प्रति श्रद्धा आस्था दिखाना चाहते हैं, बुद्ध के प्रति आदर सत्कार करके पूजा करना चाहते हैं और बुद्ध के प्रति नतमस्तक होना है, तो केवल पूजा पाठ करके या बड़े बड़े कार्यक्रम करके हमें लाभ होने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम करना इसका भी अपना महत्व है, मगर सही मायने में बुद्ध के प्रति आदर सत्कार करना है, पूजा करना है और बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण इस पवित्र दिन का सार्थकता करना है, तो हमें बुद्ध को जानना है, बुद्ध के जो उपदेश शिक्षा को समझना है। भले ही सारे के सारे बुद्ध की शिक्षा ना हो, फिर भी जितना हम जान पाएंगे, जितना हम समझ पाएंगे, उसे हमें पालन भी करना है। पालन करके प्रैक्टिकली बुद्ध को हमें पूजा करना है, सम्मान करना है। तो प्रैक्टिकल क्या करोगे, क्या अभ्यास करोगे? हाँ, तो इस दिन में कम से कम जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध प्रवजित भिक्षु भिक्षुनियों को शील समाधि प्रज्ञा ये 3 मार्ग बताते हैं, वैसे ही गृहस्थ में रहने वाले, परिवार समाज के साथ रहने वाले हर उपासक उपासिकाओं को 3 मार्ग बताते हैं। दान शील भावना। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना चाहिए। जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम मेहनत करके अच्छे सम्यक आजीविका करके धन संपत्ति आर्जन करते हैं, उसका कुछ हिस्सा हमें दान भी देना है, त्याग भी करना है। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा हमें शील पालन करना है। कम से कम हर एक दिन हमें 5 शील पंचशील पालन करना है। पानातिपाता वेरमणि, प्राणिहिंसा नहीं करना, अतिना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरामेरय मज्जपमादत्थाना, अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। ये 5 शील को हमेशा पालन करना है। याद रखिए, इस 5 शीलों में एक भी शील बिगड़ा, भले ही आप 4 शील पालन कर रहे हो, एक शील भी बिगड़ा तो उसका अकुशल, उसका पाप लगता ही है। आप कितना भी कहो मैं 4 शील तो पालन कर रहा हूँ ना, केवल दारू पीता हूँ या नशा पता करता हूँ या चोरी करता हूँ या झूठ बोलता हूँ, मैं एक ही शील बिगाड़ता हूँ, बाकी 4 शील तो पालन कर रहा हूँ ना, तो मुझे तो धम्म ही लगना चाहिए। नहीं, जितना आप शील पालन करेंगे उसका पुण्य लगेगा, मगर जो बिगाड़ेंगे उसका अकुशल पाप लगता ही है। और ये शील चाहे आप 1 दिन पालन करो, 7 दिन पालन करो, 1 महीना पालन करो, 1 साल पालन करो, 10 साल पालन करो, मगर 10 साल के बाद भी अगर आप एक भी शील बिगाड़ेंगे उसका अकुशल लगता ही है।
इसलिए बुद्ध ने ये कभी कभी शील पालन करो ऐसा उपदेश नहीं देते, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा पालन करो ऐसा उपदेश देते हैं। और ये 5 शील तो हमेशा पालन करना ही है, और विशेष अवसर में, चाहे पौर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे अष्टमी हो, कम से कम 8 दिन में एक बार हमें उपवास भी पालन करना चाहिए। 8 शील अष्टशील को भी पालन करना चाहिए। यही पंचशील में जो काम मिथ्याचार का तीसरा जो शील है वो अब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को पालन करना है। फिर जो छठा है विकाल भोजन नहीं करना, 7वां है अनेक तरह के नृत्य गाना, ये माला लगाना, ये पाउडर अत्तर लगाना, इन विलासी जीवन से अलग रह के सामान्य जीवन जीना है। और 8वां जो उच्च और महंगे आसन में, शयनासन में नहीं बैठना, नहीं सोना। तो ये 8 शील अष्टशील पालन करके उपवास धारण भी करना है। याद कीजिए, पंचशील पालन करना है, उसे बिगाड़ेंगे तो पाप लगता है, मगर ये अष्टशील में आप कोई बिगाड़ेंगे पाप नहीं लगता, मगर जितना आप पालन करेंगे उतना पुण्य लगता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना है। फिर पावना भिड़ता होन्तु, ध्यान भावना करना है, साधना करना है, चंचल मन को एकाग्र करना है और अशुद्ध मन को परिशुद्ध करना है। उसके लिए हमें ध्यान भावना साधना करते जाना है, करते जाना है। तो इस तरह का पुण्य धम्म हमें करते 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 जाना है। क्यों? क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्यासौ चयो। पुण्यं चे पुरिसो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए। कैरा थे तंग, पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मि छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, क्या आशा रख सकते हैं? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है पुण्य करने से। इसलिए जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। तथागत बुद्ध के वाणी को समझ के अभ्यास करके परिपूर्ण होकर जीवन में सुख शांति लाएंगे तो यकीन मानिए यही तथागत बुद्ध के प्रति सही मायने में पूजा होगा, सम्मान होगा, सत्कार होगा। केवल बुद्ध के मूर्ति के सामने भक्ति भाव करने से, अगरबत्ती मेहनबत्ती फल फूल चढ़ाने से या अनेक अनेक पूजा पाठ करने से सही मायने में दुख मुक्त नहीं हो सकता। सही मायने में बुद्ध के प्रति सही आदर सत्कार नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, और हम जो बुद्ध वंदना करते हैं ना, उसमें भी तो ये गाथा हम पाठ करते हैं ना, इमाय धम्मानुधम्म पतिपत्तिया बुद्धं पूजे में। धम्म अनुसार धम्म आचरण करके बुद्ध की पूजा करते हैं। इमाय धम्मानुधम्म पतिपत्तिया धम्मं पूजे में। धम्म अनुसार धम्म आचरण करके धम्म की पूजा करते हैं। इमाय धम्मानुधम्म पतिपत्तिया संघं पूजे में। धम्म अनुसार धम्म आचरण करके संघ की पूजा करते हैं। हमें बुद्ध की पूजा भी करना है, धम्म की पूजा भी करना है, संघ की पूजा भी करना है, मगर कैसे करना है?
धम्म अनुसार धम्म आचरण करके तथागत बुद्ध ने जो ये जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए, जीवन में आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराओं से दूर रहने के लिए, जीवन में आने वाले हर समस्याओं का समाधान के रूप में, हर दुखों का दुख मुक्त मार्ग के रूप में जो धम्म का उपदेश दिया है, वो धम्म को अच्छे से जान के व्यवहार में पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे और खुद का जीवन अच्छा बनाएंगे, खुद की वजह से अपने लोगों का जीवन अच्छा बनाएंगे, तो यही सही मायने में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति पूजा है। तो तथागत बुद्ध के प्रति आदर, सत्कार और सम्मान प्रकट करना है तो हमें बुद्ध के धम्म को जानना है, धम्म को समझना है, धम्म का अभ्यास करना है, पालन करना है और उससे जीवन में खूब खूब सुख शांति प्राप्त करना है। विशेषतः ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, ये वैशाख पूर्णिमा जब भी आते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में यही खिलता है कि ये बुद्ध पूर्णिमा है। तथागत बुद्ध ने यही दिन नेपाल के लुम्बिनी बगीचे में जन्म हुआ था। तथागत बुद्ध ने इसी दिन पर बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तथागत बुद्ध इसी दिन पर कुशीनगर में 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण हुआ था। अभी हम इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। तथागत बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ बोधिसत्व नेपाल उन दिनों ये नेपाल के जो कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन और उनके जो महारानी है महामाया देवी, तो महामाया देवी के गर्भ से सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म होता है। अभी वो जन्म का प्रसंग भी ऐसा है कि महामाया देवी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अनेक तरह से व्रत धारण करके, उपवास धारण करके, अच्छे से दाना आदि पुण्य करके आराम से सोने के लिए जाती है और रात को एक सपना देखते हैं कि सफ़ेद जो हाथी कमल के फूल, सफ़ेद कमल के फूल लेके उनके पेट में या गर्भ में प्रवेश करते हैं। जब ये बातें राजा को बताते हैं, जब राजा ने विद्वान लोगों को बुला के ये स्वप्न का अर्थ क्या है वो जानने के लिए वहाँ दरबार में बुलाते हैं, तो पता चलता है कि महामाया देवी के कोख में एक प्रभावशाली बालक का गर्भ प्रवेश हुआ है। आषाढ़ पूर्णिमा से 10 महीने बाद ये वैशाख पूर्णिमा के दिन महामाया देवी को ऐसा लगता है कि मुझे अभी मायके जाना चाहिए। कपिलवस्तु से देवदह उनके मायके, तो देवदह की तरफ जाना चाहिए, बहुत इच्छा होता है। तो राजा को कहते हैं, फिर राजा भी अभी गर्भवती समय में जो इच्छा होता है वो पूरा करना चाहिए करके कपिलवस्तु से देवदह तक का रास्ता अच्छा बना के बहुत सारे परिचारिका के साथ ये महामाया देवी को भेजते हैं। महामाया देवी जाते जाते कपिलवस्तु और देवदह के बीच में पहुंचते हैं। वो जगह का नाम लुम्बिनी। उन दिनों लुम्बिनी बहुत ही अच्छे खूबसूरत सा एक बगीचा था। देवदह के राजकुमार, कपिलवस्तु के राजकुमार वहाँ घूमने के लिए, टहलने के लिए आते थे। इतना खूबसूरत वो देख के महारानी को भी लगता है क्यों न मैं थोड़ा सा यहाँ घूमूं। तो वहाँ घूमने लगता है। घूमते घूमते समय गया पता ही नहीं चला और ऐसे में पता चलता है कि पेट में कुछ तो हो रहा है। तो वहाँ से झट से एक पेट का शाखा पकड़ के वहाँ खड़ी रहती है।
परिचारिका जब उनके अवस्थाओं को जानते हैं, वहीं एक कमरा जैसा, कपड़े का कमरा जैसा बना के सब व्यवस्था करते हैं। वहीं खड़े खड़े ही महामाया देवी ये बोधिसत्व को जन्म देते हैं। अभी बौद्ध साहित्य में आता है कि कहते हैं जन्म होते ही वो बालक बोधिसत्व ने चारों दिशाओं में देख के अपने समान को ही न देखकर पूर्व दिशा में 7 कदम आगे चल के एक उंगली ऐसा उठा के सिंहनाद करते हैं, अग्गो हमस्मि लोकस्य, लोक के अग्र पुरुष मैं हूँ। अग्गो हमस्मि ज्येष्ठस्य, लोक के ज्येष्ठ पुरुष मैं हूँ। अग्गो हमस्मि श्रेष्ठस्य, लोक के श्रेष्ठ पुरुष मैं हूँ। तो जन्म होते ही 7 कदम आगे चल के बोलते हैं, सिंहनाद करते हैं। तो ये पाली साहित्य में उल्लेख है। तो ये महामाया देवी जो कपिल वस्तु और देवदह के बीच का जो लुम्बिनी है, ये खुले आसमान के नीचे प्रकृति की छाँव में जो सिद्धार्थ बोधिसत्व को जन्म देता है, तो वो दिन यही वैशाख पूर्णिमा का दिन था। जब वो सिद्धार्थ बोधिसत्व अभी बड़े होने लगते हैं, बड़े होके यहाँ वहाँ मतलब पढ़ना ये वो करते 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 समय बीतता है। 16 साल की उम्र में यशोधरा देवी से शादी भी करते हैं, पर उसमें भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। राजा उनको घर में ही रहे, इस तरह सारे सुख सुविधा का ध्यान में रखते हैं। गर्म समय में रहने के लिए एक महल, ठंडी समय में रहने के लिए एक महल, बरसात समय में रहने के लिए एक महल, ऐसा 3 महल भी बना के देता है। रम्य सुरम्य शुभ महल, और उनमें जितने भी सुख सुविधा या जो भी चाहिए सब व्यवस्था करते हैं। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ बोधिसत्व का ये मौज मज्जा या दरबार में मन नहीं लग रहा था। और पाली साहित्य में उल्लेख है, तो एक दिन छंदक सारथी के साथ बाहर घूमने जाते हैं, तो पहला दृश्य देखता है एक बूढ़ा इंसान, जिसे देख के ही उसका हृदय कांपता है। अरे मुझे भी एक दिन ऐसा ही बूढ़ा होना है, या सारे लोगों को ऐसा बूढ़ा होना है। अगली बार देखते हैं कि एकदम बीमार इंसान, तो फिर महसूस करते हैं कि दुनिया के सारे लोगों को ऐसे बीमारी होना है। फिर एक बार जाते हैं तो देखते हैं कि मरे हुए इंसान को लेके मसान में आग जला रहा था। तो ये देख के अरे मैं राजकुमार होके भी, इतना खूबसूरत जवान होके भी मुझे भी एक दिन मरना है, मेरे शरीर को भी एक दिन ऐसे ही आग में जला के राख बना देगा। फिर इतना वैराग्य उत्पन्न होता है। तो अगले समय में एक भिक्षुक देखता है। भिक्षुक क्या है? सारे घर बार छोड़ के भिक्षा द्वारा जीविका करते हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है दुखों से मुक्त मार्ग ढूंढना, वो मार्ग पे चलना। तो सिद्धार्थ भी यही दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं भी ये दुनिया में आने वाले अनेक जो दुख है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, इन चीज़ों से मुक्त होने के लिए या दूर होने का रास्ता ढूंढने के लिए मैं भी ऐसे ही भिक्षु बन के जाऊँगा। फिर 29 साल की उम्र में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन छंदक सारथी कंठक घोड़ा लेके सिद्धार्थ बोधिसत्व ने महाविनिष्क्रमण करते हैं, दरबार छोड़ के जाते हैं। और दरबार छोड़ के भी यहाँ वहाँ करते, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के संगत करके अनेक ज्ञान सीखते हैं, पर दुख मुक्त नहीं होता। फिर खुद ही ध्यान करने लगता है, दुष्कर तपस्या करने लगता है, उससे भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर मध्यम मार्ग में लग के यही वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध गया के जो बोधि वृक्ष के नीचे आके वज्रासन में रह के दृढ़ संकल्प करके, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं इस आसन से उठूंगा नहीं,
चाहे ये मेरे शरीर का मांस सूख जाए या मेरा मृत्यु हो जाए, मैं उठूंगा नहीं करके दृढ़ संकल्प करके वहाँ ध्यान करते हैं। और वैशाख पूर्णिमा के रात के प्रहर पे बुद्धत्व ज्ञान, बोधि ज्ञान प्राप्त होता है और वो सम्यक संबुद्ध बनता है। तो सिद्धार्थ बोधिसत्व बोधि ज्ञान प्राप्त करके जो बुद्ध बनते हैं, बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे, यही वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही। फिर उसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध होने के बाद अभी मुझे सारे दुखों से मुक्त मिल गया, विमुक्ति सुख मिल गया, अभी मैं आराम से सुखपूर्वक रहूंगा करके केवल अकेले ही सुख शांति से नहीं रहा। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा और दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए वो धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। बुद्ध के उपदेश सुन के ढेर सारे लोगों ने बुद्ध के उपदेशों को जाना, समझा। बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे भिक्षु बन के आए, भिक्षुनी बन के आए। जो भिक्षु भिक्षुनी नहीं बन पाए वो लोग गृहस्थ में रह के उपासक उपासिकाएं बने और बुद्ध के उपदेश सुन के न सैकड़ों, न हजारों, न लाखों, करोड़ों करोड़ लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया। श्रोतापति मार्ग फल पहुंचने वाले कितने कितने, सकिटागामी होने वाले कितने कितने, अनागामी होने वाले कितने कितने, दुख मुक्त अर्हत होने वाले कितने कितने। फिर 80 साल की उम्र में तथागत बुद्ध घूमते फिरते ये कुशीनगर में आते हैं और कुशीनगर के खुले आसमान के नीचे प्रकृति के छांव में उन्होंने अपने नश्वर देह को त्याग करके अनुपादि शेष निर्वाण प्राप्त करते हैं। मतलब ये क्लेश तो पहले ही गया है, खत्म हो गया है, ये शरीर को भी त्याग करते हैं। ये तथागत बुद्ध के जो अनुपादि शेष निर्वाण है, इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो तथागत बुद्ध 80 साल की उम्र में जो ये शरीर त्याग करके महापरिनिर्वाण होते हैं, तो वो भी यही वैशाख पूर्णिमा के दिन, यही बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होते हैं, तो यही वैशाख पूर्णिमा के दिन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बनते हैं, यही वैशाख पूर्णिमा के दिन। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध 80 साल के उम्र में नश्वर शरीर को त्याग करके महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, यही वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए ये वैशाख पूर्णिमा को जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के रूप में लेकर त्रिविध पूर्ण या त्रिसंयोग पूर्ण वैशाख पूर्णिमा बौद्ध पूर्णिमा के रूप में लेते हैं। अभी इसके अलावा भी बौद्ध साहित्य में देखा जाए तो और भी अनेक संयोग वहाँ उल्लेख हो पड़ा है। तथागत बुद्ध होने के बाद सर्वप्रथम अपने राज्य कपिलवस्तु में आए, तो यही वैशाख पूर्णिमा के दिन में वहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद ये वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध जगत में एक नई साल के रूप में भी लेते हैं, न्यू ईयर के रूप में भी लेते हैं। जैसे 2022 यहाँ बुद्ध संवत 25 से 66वां बुद्ध संवत, बुद्ध एरा, तो ये बौद्धों का न्यू ईयर है, नया साल है। जिस तरह ये आर्थिक कारोबार करने वाले, बिजनेस करने वाले, उद्योग चलाने वाले हर आर्थिक वर्ष के अंत में अपने कितना नाफा हुआ, नुकसान हुआ, सबका हिसाब किताब दुरुस्त करते हैं, वैसे ही
ये बुद्ध संवत नए साल के उपलक्ष्य में हमें भी इस साल में हमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कुशल अकुशल पाप धम्म कितना क्या हुआ, इसका भी लेखा जोखा होना चाहिए, करना चाहिए। अगर इस साल हमने बुरा किया तो समझो, महसूस करो हमने बुराई ज़्यादा किया, अकुशल ज़्यादा किया, पाप किया। आने वाले समय में हमें इसको नहीं दोहराना है, इसको ख़त्म ही करना है। और इस साल में हमने अच्छा पुण्य कम किया तो महसूस करो कम किया, आने वाले समय में और ज़्यादा अभिवृद्धि करते करते जाना है। मतलब बुराई को बुराई और अच्छाई को अच्छाई समझ के अच्छा ज़्यादा किया तो और बढ़ाते जाना है, अच्छाई कम भी किया तो और बढ़ाते जाना है। बुराई ज़्यादा किया तो उसको कम कम करके ख़त्म ही करना है, बुराई कम भी किया तो उसको पूर्णतः ख़त्म करना है। इस तरह से अपने चरित्र का भी, अपने पाप धम्म कुशल अकुशल ये कर्म का भी लेखा जोखा होना चाहिए। तो ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए एक नई साल भी है। तो इसी तरह ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ही दीपंकर बुद्ध के सामने बुद्ध होने के लिए ये जो नियत व्याकरण या भविष्यवाणी, निश्चित रूप से बुद्ध बनेंगे ऐसा सुमेध ऋषि को जो भविष्यवाणी हुआ था, तो ये भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही कहते हैं। और जो यमक प्रात्याहार्य हुआ ये भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन कहते हैं। इस तरह बहुत सारे संयोग यहाँ उल्लेख हो पड़ा है, मगर मूलतः प्रमुख रूप से हमें ये 3 चीज़ याद रखना है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी वन में माता महामाया देवी से, कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोदन के महारानी महामाया देवी। फिर यही वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके, बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने बुद्ध गया में। फिर यही वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में। इस तरह ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए एक पवित्र दिन है, एक संवेगदायी दिन है, एक प्रेरणादायी दिन है। इस वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमें जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छे पुण्य करना चाहिए, अच्छे से अच्छे धर्म करना चाहिए। जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें सहभागी भी होना चाहिए। जितना भी माहौल बना सके, मौका बना सके धम्म सुनने का, धम्म का अभ्यास करने का वो माहौल बनाना चाहिए। खूब धम्म सुनना चाहिए, खूब धम्म का अभ्यास करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सारे धम्म के उपदेशों को अभी त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया है। सारे त्रिपिटक, उसका सारांश शील समाधि प्रज्ञा या मध्य मार्ग या दुख मुक्ति के मार्ग ही आता है। फिर भी बुद्ध उपदेश देते समय सारांश में सारे बुद्ध, न केवल एक बुद्ध, सारे बुद्धों का सारांश उपदेश के रूप में इस तरह उपदेश देते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, उपदेश है, धम्म है। क्या धम्म है? सब पाप सकरणं, कोई भी पाप ना करो। कुशल उपसंपदा, कुशल पुण्य कार्य करो। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शिक्षा है। पाप न करो, कुशल पुण्य करो और अपने चित्त को परिशुद्ध करो। तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं
न तं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म का अभ्यास करो, पालन करो। न तं दुच्चरितं चरे, दुश्चरित धम्म ना करो, गलत काम मत करो। ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से गलत ना करो, अच्छे ही करो। धम्मचारी सुखं सेति, जो धम्म करता है, सही मायने में जो अच्छे कुशल कर्म करता है, वो सुख पूर्वक रहता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुख पूर्वक रहता है। अस्मिन् लोके परमि च, अभी भी, बाद में भी, ये लोक में भी, परलोक में भी सुख पूर्वक रहता है। कौन रहता है? धम्मचारी, जो धम्म करता है, जो धम्म को समझ के अभ्यास करके पालन करता है, ऐसे व्यक्ति सुख पूर्वक रहता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, न तावता धम्मधरो यावता बहुभासते यो चाप्पं विशुत्वान धम्मं कायेन पास्यते सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नापमज्जति। न तावता धम्मधरो यावता बहुभासते, जो ज़्यादा धम्म का जानकारी रखते हैं, जो ज़्यादा धम्म की बातें बताते हैं, ऐसे व्यक्ति को सही मायने में धम्मचारी नहीं कहते। जो धम्म को जान के अभ्यास करते हैं, जो धम्म को जान के पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को धम्मचारी कहते हैं। केवल जानता हूँ, समझता हूँ, बस पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को धम्मचारी नहीं कहते। हाँ, तो ज़्यादा हमें समझ के, ज़्यादा जानकारी लेके अगर पालन नहीं करेंगे तो उसका क्या फायदा। इसलिए थोड़ा ही क्यों ना हो धम्म की बातें सुनना है, समझना है और उसे पालन भी करते जाना है। इसी में हमें सुख मिलेगा, इसी में हमें शांति मिलेगा। जिंदगी भर मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, वो पाठ करके क्या करेंगे? अगर आप कहीं भी मारते हैं, चूहे देखा चूहे मारेंगे, मच्छर देखा मच्छर मारेंगे, मक्खी देखा मक्खी मारेंगे, हर किसी को मारे जा रहे और कहने को मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ऐसे पाठ करके, लर्न करके हमें क्या मिलेगा? तो अभ्यास करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उसी में हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण त्रिविध पूर्ण वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम यही कामना करेंगे कि हम सभी लोग बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान सके, समझ सके, बुद्ध के धम्म को अच्छे से पालन कर सके, पालन करने का माहौल बना सके और बुद्ध के धम्म को अच्छे से पालन करके परिपूर्ण होके जीवन में दुख मुक्ति का जो मार्ग फल है वो भी प्राप्त कर सके, दुखों से मुक्त हो सके, ये कामना करते हैं। फिर एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण त्रिसंयोग पूर्ण वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में अच्छे से अच्छे पुण्य कर्म धम्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसे कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और दिल से हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना प्रकट करते हैं। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जल्दी से जल्दी
धम्म को समझ सके, बुद्ध को समझ सके, संघ के अनुसरण कर सके, बुद्ध वाणी अच्छे से समझ के अभ्यास करके जीवन को सुख शांतमय बना सके। आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद बना रहे। खूब अच्छे पुण्य धम्म करते करते दुखों से मुक्त निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग ध्यान से हाथ जोड़ के आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सवेदियो विवाजान्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। एचितं फचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सपे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।